बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो से हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले स्टार्टिंग में हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना था, लेकिन उसके आगे एक सीढ़ी और बढ़ते हुए हम आज देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर एक बार बता दूं कि शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है, अच्छा प्रॉफिट अर्ज करना है, तो आपको शेयर मार्केट में हर प्राइस का जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है और ग्लोबली न्यूज़, इन सब के ऊपर आपको अपनी पकड़ बनाकर रखनी होगी। तो उसी की सीरीज़ में हम ये दूसरा स्टेप रख रहे हैं और आज हम सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स। एक्चुअली कैंडल्स होता क्या है? कैंडल्स तो आम तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं उजाला देने के लिए। घर में बर्थडे में कैंडल्स को यूज़ करते हैं। कैंडल्स बहुत रिस्पेक्टफुल थिंग्स है। कैंडल्स का हर जगह इस्तेमाल करते हैं। कैंडल मार्च होता है, कैंडल डिनर होता है और उसके बाद बर्थडे में कैंडल को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कैंडल को सबसे पहले यूज़ किया गया था स्टॉक मार्केट में, वो जापान में। और जापान में जब कोई व्यापारी को उसे ऐसा लगा कि प्राइस जो ऊपर जाती है नीचे जाती है, इसका बिल्कुल पता नहीं चलता है, तो उसे कुछ एक कंसोलिडेट तरीके से अगर देखने के लिए कोई एक कॉन्सेंट्रेट जगह अगर हो तो वो क्या हो सकती है, इस तरह से उनकी तरफ से एक इन्वेंशन हुआ है। और फिर उस कैंडल को स्टॉक मार्केट की चार्ट में उतारा गया और तब से कैंडल्स का जो पैटर्न है वो मार्केट में आने लगा। तो कैंडल्स एक्चुअली होता क्या है? कैंडल्स स्टॉक मार्केट में जो होते हैं चार्ट में होते हैं और वॉल्यूम्स जो होते हैं उन वॉल्यूम्स में होते हैं। एक हरा कैंडल होता है और लाल कैंडल होता है आमतौर पर ट्रेडिशनली, ठीक है। अभी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स बने हैं और कई प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें पीले रंग का, वाइट रंग का और ये सब चीज़ें आने लगी है। लेकिन अगर बेसिक थिंग देखा जाए, बेसिक कलर्स देखा जाए स्टॉक मार्केट में, तो कैंडल्स जो बुलिश कैंडल होते हैं वो हरे रंग में होते हैं और बियरिश कैंडल होते हैं वो होते हैं लाल रंग में। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ये है देखिए बुलिश कैंडल, इस तरह से बुलिश कैंडल होती है और ये बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल लाल कैंडल होते हैं। तो देखिए कैंडल तो एक होते हैं प्राइस के लिए यूज़ करते हैं हम कैंडल, और दूसरा कैंडल आगे हम देखेंगे, दूसरा कैंडल हम वॉल्यूम्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो प्राइस के लिए एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए बात वही है कि ऊपर वाले तेरे कितने नाम, कोई बोले अल्लाह तो कोई बोले राम, वही बात है। तो देखिए कैंडल के जो ये जो हिस्से हैं इनमें कोई इसे कोई टेल बोलता है तो कोई हेड बोलता है, ठीक है। यहाँ पर अभी इसकी अगली स्लाइड में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो है हरे रंग में जो भी फुल जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है इसकी बॉडी, ओके, ये इसकी बॉडी है। तो ये कैंडल होती है। तो मेरे पास एक्चुअली अलग तरह का कैंडल है। मैंने जो इंडिकेटर्स अपने इसमें लगाए हैं उसमें एक्चुअली है क्या कि ये जो बीच में वाइट जो रॉड दिख रही है ना आपको, ये एक्चुअली सेलर्स है। ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये सेलर्स हैं। यहाँ से एक्टिवेट हुए थे और यहाँ तक ये इस तरह से, या तो यहाँ से एक्टिवेट हुए थे और यहाँ से फिनिश हुए और उसके बाद से ये हरा कैंडल ऊपर गया। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, अगर ये देखा जाए बीच में, ये एक मैंने क्या है हाइकन ऐसी नाम का जो इंडिकेटर है ना कैंडल का, वो ऐड किया है जो नॉर्मल कैंडल में। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। आमतौर पर कैंडल आपको इस तरह से एक रॉड दिखेगी, चाहे जो भी कलर आप सिलेक्ट करो, और उसके बाद हरा कैंडल है तो हरा दिखेगा, लाल है तो लाल दिखेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बॉडी दिख रही है आपको, चलो मैं बाहर से एक लेता हूँ, इस स्क्वायर के अंदर वाइट जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये क्या है एक्चुअली? बायर्स हैं। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स भी एक्टिवेट हुए और यहाँ पर सेलर्स ने रेड बॉडी बना दी, बायर्स ने इसकी वाइट बॉडी बना दी। तो इसलिए कैंडल क्या है, कन्फ्यूजन में है, छोटा बड़ा हो रहा है। और जैसे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे लाल जो कैंडल है ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने लगेगा, ओके। लाल कैंडल ऊपर से नीचे नहीं आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ओके। अगर जब शॉर्ट कवरिंग आनी हो तो इसमें, ओके। जब गिरना हो तो हरा कैंडल ऊपर से नीचे जाने लगता है, ओके। लेकिन लाल कैंडल ऊपर से नीचे कब आता है? जब मान लो कि ये लाल कैंडल है, ये फुल लाल कैंडल है, ओके। अब ऊपर से धीरे धीरे ये कम होने लगता है कब? जब यहाँ से है ना लाल कैंडल मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से फिर इसने क्या किया, ओपन यहाँ पर हुआ, इसकी ओपन प्राइस अगले कैंडल में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओपन यहाँ पर हुआ, फिर ये ऊपर गया, इससे भी ऊपर चला गया। अब जबकि यहाँ पर ओपन हुआ था तो बॉडी यहीं से गिनी जाएगी,
नापी जाएगी। अब यहाँ से फिर ये नीचे गिरने लगा, जब नीचे गिरा यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, उसके बाद ये इसकी टेल बन गई, आप इसे हेड भी बोल सकते हो, लेकिन बॉडी यही से स्टार्ट होगी। अब ये कैंडल जब लाल है, जबकि इसलिए इसकी जो स्टार्ट पॉइंट है या ओपनिंग प्राइस है ऊपर होती है और क्लोजिंग प्राइस इसकी नीचे होती है, तो ये जहाँ पर भी क्लोज होगा उसे उसकी क्लोजिंग प्राइस हम कहेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है। और अभी हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि कैंडल एक्चुअली क्या होते हैं कि दो प्रकार से हम कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी लिखा है, एक तो प्राइस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए प्राइस का कैंडल है और ये भी प्राइस का कैंडल है। और दूसरा कैंडल हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए। प्राइस यानी कि अगर कोई खरीदार आ गए मार्केट में तो कैंडल क्या होती है, ऊपर जाने लग, हरी कैंडल, ओके। और जब बियरर्स आ गए यानी कि बियर आ गए मार्केट में, बियर आ गए, एक होते हैं बुल और दूसरे होते हैं बियर। बुल होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और बियर होते हैं मार्केट को नीचे ले जाने वाले। मंडड़ी जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं मार्केट को कमज़ोर करने वाले, और मार्केट को बुलिश करने वाले और मार्केट को ऊपर ले जाने वाले, उन्हें बोलते हैं हम बुलिश या फिर बुल भी आप उन्हें बोल सकते हैं। तो ये होते हैं क्या है, प्राइस अगर आपकी कम होने लगी है तो कैंडल लाल बनने लगता है, और प्राइस जब आपकी शेयर की बढ़ने लगती है तो कैंडल हरा बनने लगता है। तो ये तो हो गया है कैंडल से रिलेटेड। यहाँ पर एक और पैटर्न में मैं आपको बता देता हूँ, एक और चार्ट में आपको बता देता हूँ कि जब खरीदारों की संख्या बढ़ती है तब कीमत ऊपर जाती है, ओके, और वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ये वॉल्यूम के कैंडल की अभी जो प्री स्लाइड है वो है। यहाँ पर देखिए मान लो कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ये पॉइंट है ओपनिंग प्राइस का, और प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन इसके बीच में क्या हरकत हुई पूरे कैंडल में। कैंडल आपको 1 मिनट का कैंडल हो सकता है, 2 मिनट का कैंडल हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का कैंडल भी हो सकता है, 2 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, इस तरह के कैंडल्स होते हैं। और ये पूरा कैंडल कितने भी टाइम पीरियड का हो सकता है, चाहे आप जितना भी सेट करो। 1 मिनट का इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो खास तौर पर 1 मिनट का कैंडल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना एग्जिट और एंट्री बहुत स्पीड से लेनी होती है, ओके। तो 1 मिनट का कैंडल, क्योंकि प्राइस एक्शन है बहुत, हर सेकंड में बदलती है, न्यूज़ हर सेकंड में बदलती है, हर मिनट में बदलती है, तो कैंडल भी उसी तरफ से अपनी हरकत करती है। तो सबसे फास्ट अगर एक्शन है तो वो 1 मिनट के कैंडल में ही है। मैं भी 1 मिनट का ही कैंडल यूज़ करता हूँ जब मैं ऑप्शन में ट्रेड करने लगता हूँ। तो देखिए ये प्राइस ओपन हुई है यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट क्या हुई है, प्राइस कीमत बढ़ गई है स्टॉक की, तो कैंडल भी हरा बनने लगा, हरा बनने लगा, हरा बनने लगा, हरा बनने लगा, और यहाँ तक ये आ गया, ओके। यहाँ से यहाँ पर ये यहाँ से और ऊपर चला गया, और जब नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो यहाँ पर इसने क्लोज दिया। मान लो 1 मिनट का कैंडल है तो अगले मिनट का कैंडल इसके आगे से हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है यहाँ से शुरू हो, ये चीज़ें हैं। तो जब ये क्लोज हुआ आखिरी के सेकंड में, आखिरी के फ्रैक्शन में, तो वो जो ओपनिंग और क्लोज पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को बोलेंगे बॉडी, ओके। तो ये होती है कैंडल की बॉडी। लेकिन इसी तरह से वॉल्यूम की भी होती है। जब खरीदारों की संख्या कम होने लगती है तब कीमत नीचे जाती है। देखिए यहाँ पर खरीदारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है, तो यहाँ पर कैंडल नीचे गया है, तो ये लाल बना है। खरीदारों की संख्या जब बढ़ती है तो इस तरह से हरी कैंडल भी बनने लगती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो वॉल्यूम है ना, ये है बुल्स का वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो है ये है बियर्स का वॉल्यूम। जब यहाँ पर देखिए लाल कैंडल है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं ज़्यादा मात्रा में है, और ये भी लाल कैंडल है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है, और ये भी एक लाल कैंडल है, यहाँ से और बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन ये हरा कैंडल है, यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा क्यों है? यहाँ पर देखिए कैंडल, ये बहुत बड़ी कैंडल है, इस चार्ट में शायद सबसे बड़ी कैंडल है। और यहाँ पर क्या किया, जब ये जो वॉल्यूम आप दिख रहा है ना आपको कि ये सेलर्स का वॉल्यूम है, तो सेलर्स ने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने बिकवाली की है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना वॉल्यूम भी बहुत बढ़ा लिया। लेकिन उन्हें लगा कि अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम मार्केट को नीचे नहीं ले पाएंगे, तो ये पीछे हट गए। और यहाँ पर क्या हुआ, अभी बुल्स एक्टिवेट हो गए, और बुल्स ने इस कैंडल को यहाँ से वापस ले गए, और इस तरह से इस कैंडल को यहाँ तक ले गए, तो बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। और जब दो पार्टी में से कोई जो भी पार्टी जीतती है तो अगला कैंडल उसी पार्टी का बनता है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर बियर्स कम होने लगे, अगला वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ पर इस तरह से वॉल्यूम हल्का सा स्टार्ट हो गया बुल्स का, और कैंडल भी थोड़ी सी अप होने लगी है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस तरह से, ये देखिए वॉल्यूम है, यहाँ पर फाइट हो गई दोनों की,
थोड़े से कम ख़रीदार थे और ज़्यादा बिकवाली करने वाले आ गए, और इस कैंडल में अच्छी खासी फाइटिंग हो गई इनकी। ये देखिए बुल्स भी है और बियर्स भी है, अच्छी खासी फाइटिंग हो गई। यहाँ पर टेल से पता लगता है कि कैंडल में कितनी ज़्यादा फाइटिंग की गई है। ठीक है, बियर्स को लगा कि मार्केट नीचे जाएगी, बुल्स को लगा मार्केट ऊपर जाएगी, तो दोनों के बीच में अच्छी फाइटिंग हुई और लास्ट में जो भी पार्टी जीती, बियर्स या बुल, कैंडल उसी की तरफ जाता है। तकरीबन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है अगला कैंडल, कोई ज़रूरी नहीं है अगर बुल्स जीते तो हरा ही कैंडल बने और बियर्स जीते तो रेड ही कैंडल बने, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बियर्स जीते तो ग्रीन कैंडल भी अगला बन सकता है और बुल्स जीते तो रेड कैंडल भी अगला बन सकता है। ठीक है, ये चार्ट के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि अगला कैंडल कौन सा बनेगा और न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर फ़िलहाल क्या हुआ कि बियर्स जीते हैं और यहाँ पर अगला कैंडल इसीलिए क्या हुआ, रेड फॉर्म हुआ और यहाँ पर भी पहले के जैसी लड़ाई होने लगी दोनों के बीच में, बियर्स, बुल्स और बियर्स के बीच में। लेकिन इस कैंडल में तो बियर्स जीते थे इसलिए नीचे वाला कैंडल बना, लेकिन इस कैंडल में बुल्स जीते हैं, इस कैंडल में बुल्स जीते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बियर्स का वॉल्यूम था, कोशिश की उन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे ले जाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर अभी बुल्स आ गए हैं। और बुल्स आ गए तो उन्होंने इस कैंडल को ऊपर ले गए। जब बुल्स आ गए तो कैंडल को ऊपर ले गए तो जाहिर सी बात है कि अगला कैंडल की ज़्यादा संभावना क्या है, इसी की तरफ बनती है। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल को यहाँ पर ऊपर बना दिया, हो सकता है मतलब हो सकता है कि था ही अगला, इससे अगला कैंडल इसके ऊपर ही था एक्चुअली में, मैं उसको लिया नहीं है एक्चुअली पर स्क्रीनशॉट में। तो इस तरह से वॉल्यूम के कैंडल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल के बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ। ये जो भरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल का, किसी भी कैंडल का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसे हम बॉडी बोलते हैं। ओके, एग्जैक्टली प्राइस अगर हरा कैंडल है तो यहाँ से स्टार्ट होती है, सॉरी नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल होता है तो ऊपर से ओपन होती है। ओके, और उसके बाद नीचे उसकी क्लोजिंग होती है। अपोजिट होता है दोनों कैंडल का, एक कैंडल की प्राइस ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और दूसरी कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ऊपर होती है। एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है हरे कैंडल की, और लाल कैंडल की क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है। और उसके बाद प्राइस के बाद जब कैंडल्स क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ, ये कैंडल है, यहाँ पर हरा कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे जाने लगता है, नीचे जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर है। कैंडल ओपन हुआ, अब कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर आ गया और यहाँ पर कैंडल क्या हुआ, इस तरह से नीचे चला गया। जब कैंडल नीचे चला गया है उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर फिर बायर्स आ गए और बायर्स ने क्या किया, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है इसे हम लो बोलेंगे। ठीक है, लो बोलेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस या फिर आप इसे ओपन प्राइस नहीं बोल सकते, इसे हम क्लोज बोलेंगे क्योंकि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद बायर्स ने वापस से इसे ऊपर ले गए और बॉडी को क्या कर दिया, इन्होंने खींच के टेल बना दिया। ओके, तो ये जो डंडा सा बन गया है ना, इसे हम टेल बोलते हैं, कोई लोग इसे हेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे आप टेल बोलेंगे और कुछ लोग इसे हेड भी बोलते हैं। यहाँ से फिर वाइज इतनी स्पीड से बढ़ गई क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया बायर्स का और कैंडल ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई कैंडल, यहाँ तक गई ऊपर। ओके, यहाँ तक ऊपर गई और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए। जब सेलर्स एक्टिवेट हो गए तो यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ने लगा, बायर्स का कम होने लगा, तो उन्होंने प्रेशर दिया कैंडल को नीचे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ कैंडल को प्रेशर दिया तो कैंडल यहाँ पर आके क्लोज हो गई क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो गया, चाहे 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 5 मिनट का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का। तो कैंडल का यहाँ पर टाइम ख़त्म हो गया तो यहाँ तक इसकी बॉडी को नापा जाएगा, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और जहाँ पर ये क्लोज हुआ। और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे आप शैडो बोल सकते हैं। अब अगर आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे अपर शैडो भी बोल सकते हो और इसे आप लोअर शैडो भी बोल सकते हो। ओके, कुछ लोग इसे हेड भी बोलते हैं, हेड बोलेंगे इसे, कुछ लोग टेल भी बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है रेड कैंडल का भी पैटर्न, इसी तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। इसे आप हेड बोल सकते हो, टेल बोल सकते हो, शैडो भी बोल सकते हो। यहाँ पर हेड भी बोल सकते हो, टेल भी बोल सकते हो, शैडो भी बोल सकते हो। और यहाँ पर अपर शैडो अगर बोलना है तो इसे बोल सकते हो, लोअर शैडो इसे बोल सकते हो, और बॉडी इसे ही बोलेंगे। दोनों ही कंडीशन में इसे ही बॉडी बोलेंगे। तो ये था आज के जो सबसे पहले वीडियो में कैंडल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आगे जब हम वीडियो की सीरीज़ को बढ़ाएंगे तो गहराई में हम अध्ययन करने लगेंगे धीरे धीरे आगे चलकर, और उसके बाद में डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैंडल की किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।
एक बात और है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर कर सकते हो। अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस कम करना है आपका, या फिर ज़ीरो करना है, तो आप हमारे वीडियोस को रेगुलर तौर पर रेफ़र कर सकते हो और इसे आप देख सकते हो, और आपको अच्छे लगते हैं तो आपके मित्रों में भी आप शेयर कर लीजिए। गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।